और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, पीडीएस डीलर्स पर लाठीचार्ज की खबर। जन वितरण बचाव की मांग चल रही है और देखिए लाठीचार्ज की खबर सामने आ रही है। पदयात्रा कर रहे हैं पीडीएस डीलर्स और इस बीच उनकी पदयात्रा पर लाठीचार्ज की खबर। 9 अगस्त से जारी है पदयात्रा। हजारों विक्रेता सड़क पर उतरे हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में पदयात्रा का कार्यक्रम था और पद यात्रा कर रहे पीडीएस डीलर्स पर लाठीचार्ज हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोका। 9 अगस्त से जारी है पदयात्रा। गांधी आश्रम, भीतर हरवा, पश्चिम चंपारण से चलकर पटना गांधी मैदान पहुंचे और हजारों की संख्या में जन वितरण प्रणाली विक्रेता पहुंचे हुए हैं। हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वाटर कैनन से इन पर देखिए पानी की बौछारें भी की गई ताकि इनको हटाया जा सके। कई डीलर्स को हिरासत में लिया गया है। धर्मेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या इस वक्त धर्मेंद्र पटना में स्थिति है? पीडीएस डीलर्स पर लाठीचार्ज की जानकारी भी मिल रही है। जी, जिस तरह से हजारों की संख्या में पीडीएस डीलर थे और इनकी कई मांगे थी और ये पिछले 9 दिनों से पदयात्रा पे, तो पूरे बिहार में पदयात्रा करने के बाद पटना में इनके पदयात्रा का समापन हुआ था और ये गर्दनी बाग जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन डाक बंगला चौराहे पर, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस जगह पे पुलिस ने इन्हें रोका है। पुलिस ने काफी इन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है। ये लोग अधिकारी से मिलना चाहते थे, अपनी मांगों को रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस इन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, इनके जो प्रतिनिधिमंडल से उनसे बात कराने की कोशिश की, लेकिन ये लोग यहाँ से निकलकर गर्दनी बाग जाना चाह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। जी धर्मेंद्र, डाक बंगला चौराहे को क्या अभी खाली करा लिया गया है या अभी भी यहाँ पर ये पदयात्रा चल रही है? नहीं, डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। यातायात को पूरी तरह से सुचारू कर लिया गया है, लेकिन काफी देर तक स्थिति अफरा तफरी की बनी रही। उन्होंने रोड जाम किया था, यातायात बाधित भी हुआ था और पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया। पीडीएस डीलर पुलिस से भी उलझे, कई पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की थी और बाद में पुलिस को फिर लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से हटाना पड़ा। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, पीडीएस डीलर्स पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि धर्मेंद्र अभी जानकारी ये दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि डाक बंगला चौराहे को खाली करा लिया गया है, लेकिन क्या कुछ आश्वासन इनको दिया गया जिसके बाद यहाँ से इनको हटाया गया? देखिए, आश्वासन क्या दिया जाएगा। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन चूंकि पदयात्रा पर है, एसोसिएशन के सभी मेंबर जो हैं, और गांधी आश्रम भीतरहवा से जो चंपारण में है, वहां से यह यात्रा इनकी शुरू हुई है, पटना पहुंची और ये आर ब्लॉक की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। चूंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, तो आप प्रतिबंधित जो एरिया है वहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट का ये इंस्ट्रक्शन है। इसके बावजूद ये लोग भारी संख्या में वहां पहुंच गए। पुलिस ने कई बार इस मजमा को नाजायज घोषित किया, उन्हें वहां से हटने को कहा गया, लेकिन जो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचे थे वो नहीं हटे। तो इसके बाद पहले वाटर कैनन को यूज किया गया। वाटर कैनन यूज करने के बावजूद वो डटे रहे और लगातार प्रदर्शन करते रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन जब उस बाद बावजूद उनका प्रदर्शन जारी रहा, तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें खदेड़ा गया वहां से। चूंकि आपको पता है डाक बंगला चौराहा पटना, राजधानी पटना की हृदय स्थली है और वहां पर अगर ट्रैफिक को इंटरप्ट कर दिया जाए तो पूरे राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है और इस कारण इम्पैक्ट पड़ रहा था। विभिन्न मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन जब नहीं हटे तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर फिलहाल वहां से उन्हें खदेड़ दिया है। जी, लेकिन संजय, कई दिनों से ये पदयात्रा चलकर ये पटना पहुंची थी, तो क्या जब डाक बंगला चौराहे से इन्हें हटा दिया गया है तो ये माना जाए कि अभी ये पदयात्रा खत्म हो गई है? क्या इनकी मांगे थी और अभी क्या अगला कदम इनका होगा? देखिए, इनकी पदयात्रा खत्म नहीं हुई है, उन्हें वहां से हटाया गया है और फिलहाल धीरे धीरे वो एकजुट होने लगे हैं, जमा होने लगे हैं वहां पर और अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में। सरकार से इनकी पुरानी मांग है और कई बार इन्होंने राजधानी पटना में भी धरना प्रदर्शन किया है और आज उन्हीं मांगों को लेकर ये पटना पहुंचे हैं, भीतरहवा पश्चिम चंपारण से, और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल एक बात बनी है कि एक मेमोरेंडम जो है दिया जाएगा सरकार को, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है
वो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगे हुए थे। देखना होगा कितने देर में शिष्टमंडल तैयार होता है और सरकार के स्तर पर इनकी कोई वार्ता कराई जाती है। तमाम तरह की जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर जी संजय, मांगे क्योंकि आप भी बता रहे कि कई तरीके की मांगे हैं, क्या उन मांगों के बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास कि किन मांगों को लेकर इनका ये पदयात्रा चल रहा है और ये प्रदर्शन डाक बंगला चौराहे पर कर रहे थे? देखिए, कई तरह की मांगे हैं। चूंकि प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने कमीशन के अलावा जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो उनके लोग हैं, वो तमाम तरह की जो सरकार से रियायतें हैं वो मांग रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर ये लगातार पदयात्रा कर रहे थे। एक मैसेज देने की कोशिश की है इन्होंने। पदयात्रा में कई जिलों से होते हुए ये पटना पहुंचे हैं, लेकिन जो इनका मेमोरेंडम है वो तैयार हो रहा है। देखना होगा किस तरह की बात इन सरकार पहुंचती है और सरकार किस तरीके से पेशेंसली इनकी बातों को सुनती है और कितनी मांगे जो हैं वो सरकार मानने को तैयार होती है। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लगातार प्रेशर टैक्टिक्स विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार पर बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज फिर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, काफी संख्या है इनकी बिहार में और ये पहुंचे हैं। अब देखना होगा सरकार कितनी जस्टिफाई इनकी जो मांगे हैं उनको मानती है और आगे इनका आंदोलन कौन सा रूप लेता है। जी बिल्कुल। और संजय, क्योंकि चुनावी समय है तो ऐसे में ये गंभीरता भी सरकार को दिखानी होगी, क्योंकि अच्छी खासी तादाद इनकी है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर होते हुए भी दिख रहा है। हालांकि कब ये पदयात्रा यहाँ पर पहुंची संजय, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। क्या पहले इन्हें समझाया गया, इनसे कहा गया कि ये यहाँ से हटे और उसके बाद ये लाठीचार्ज की स्थिति बनी? देखिए, ये पदयात्रा पहले से नियोजित थी और जैसा कि आपको मैंने बताया भीतरहवा से ये पटना पहुंची है, तो प्रशासन को भी पहले से इत्तला कर दिया गया था कि वो पदयात्रा पहुंच रही है और ये लगातार आगे बढ़ रहे थे। धरना स्थल इनका गर्दनीबाग, वहां जाना चाह रहे थे। प्रोहिबिटेड एरिया है तो यहाँ पर पहले। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, आप भी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दो तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लाठी चार्ज की स्थिति बन गई, क्योंकि पीडीएस डीलर की मांग चल रही थी। राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे थे और प्रतिबंधित जगह होने की वजह से यहां से इन्हें खाली करने के लिए बोला गया, लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज की नौबत भी आई।